Well, everything is levels above, guys, क्योंकि The Rock has officially joined the Bloodline. मतलब किसने सोचा था कि WWE इस डायरेक्शन में जाएगी, एक बिल्कुल नया कैरेक्टर लेके आ जाएगी रॉक का, हु इज नाउ गोना टीम अप विद रोमन रेंज और अपनी पावर में सारी चीजें वो करने की कोशिश करेगा टू स्टॉप कोडी रोड्स फ्रॉम फिनिशिंग हिज स्टोरी एट रेसलमेनिया. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की, जहां पे हाइप बहुत ज्यादा थी कि आज कुछ रॉक और रोमन करने वाले हैं आके बड़ी अनाउंसमेंट. कुछ तो वो ऐसा बोलेंगे जो WWE यूनिवर्स में शॉक वेव्स लेके आएगा. क्या उन्होंने बोला, क्या हुआ आज की स्मैकडाउन में, सब चीजें डिस्कस करेंगे. वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, लाइक बटन दबाना ना भूलेंगे, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और असली अखाड़ा के लिए जरूर स्टे ट्यून्ड रहें. ब्लड लाइन की आज बात हो रही है. ब्लड लाइन का लेटेस्ट एपिसोड इज नाउ स्ट्रीमिंग असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. और ऑब्वियसली आज जो स्मैकडाउन पे उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ तो सुनने को मिलेगा, तो भाई स्टे ट्यून रहा करो बिल्कुल. अब उसको फॉलो करके रखो क्योंकि कुछ ना कुछ तो आने ही वाला है असली अखाड़ा पे, जहां पे मैं और रोहित बात करेंगे डिटेल में. लेकिन मुझे पता है आप लोग अब यहाँ पे स्मैकडाउन के लिए आए हैं, तो हम बात करेंगे सीधा स्मैकडाउन की. टाइम नहीं वेस्ट करते. पहला मैच होता है केविन ओवेंस और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में फॉर एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग. और यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग मैच था दोनों के बीच में. रेसलिंग वाइज आई थिंक डोमिनिक काफी इंप्रूव हुए हैं रिसेंटली अगर हम उनके मैचेस को देखें. लेकिन आर ट्रूथ यहाँ पे रिंग साइड पे आ जाते हैं और डोमिनिक उनको चेयर लाने को कहते हैं कि भाई मेरी मदद कर अगर तू जजमेंट डे का पार्ट बनना चाहता है. और आर ट्रूथ ने इस बार दिमाग सही चलाया और चेयर लगा के बाहर ही बैठ गए और डोमिनिक की मदद बिल्कुल नहीं करी एंड केविन ओवेंस वॉन द मैच. तो केविन ओवेंस एलिमिनेशन चेंबर में होने वाले हैं. काफी स्टैक्ड एक्चुअली ये लग रहा है मैच. पीछे ड्रू मैकिंटायर होते हैं, वो कहते हैं कोई भी आ जाए इस मैच में जीतूंगा तो मैं ही. लेकिन एलए नाइट वहां पे आके कहते हैं भाई ये तुम्हारी डिल्यूजन है, तुम ये जो चीजें सोच रहे हो ऐसा कुछ होने नहीं वाला. मैं तुम्हारी एक बार फिर से मोमेंट छीनूंगा एट एलिमिनेशन चेंबर. और ये जो सीएम पंक की टी शर्ट पहन के तुम घूम रहे हो, भाई तुम्हारा भी जो है फ्यूचर सीएम पंक की तरह ही होगा, 6 फीट अंडर द ग्राउंड. तो ये एक अच्छी सेगमेंट थी गाइज. टिफनी का मैच होता है यहाँ पे विद जेलिना वेगा. ये भी एक एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफायर था जहां टिफनी स्ट्रैटन वन और वो क्वालिफाई कर चुकी है एलिमिनेशन चेंबर के लिए. काफी अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब दोनों जो ऑप्शंस WWE ने चुने यहाँ पे आज कि कौन कौन जाएगा इस मैच के अंदर. रेसलिंग वाइज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं काफी कमाल का एलिमिनेशन चेंबर होगा, दोनों ही मेंस और विमेंस. डैमेज कंट्रोल में इयो स्काई अब ऑब्वियसली लीडर बन चुकी हैं. आस्का, कायरी सेन सारे मिलकर डकोटा काय को अब टारगेट करना चाहते हैं बिकॉज उन्होंने बेली की साइड ली. तो डकोटा काय बैकस्टेज जाती हैं और बेली से हेल्प मांगने की कोशिश करती हैं, लेकिन बेली ने क्लियरली बोल दिया भाई मैं अभी तुमको ट्रस्ट नहीं करती हूँ, मैं वो चीज़ बिल्कुल तुम्हारे को नहीं दे सकती जो तुम्हें चाहिए. और वो वहाँ से चली जाती हैं. लेकिन इवेंचुअली आई थिंक डकोटा काय साइड लेंगी बेली की और रेसलमेनिया में उनको हेल्प करेंगी टू कैप्चर दैट टाइटल फ्रॉम इयो स्काई. ऑथर्स ऑफ पेन का यहाँ पे हमें डेब्यू देखने को मिला स्मैकडाउन पे, जो कि ऑब्वियसली फाइनल टेस्टामेंट का पार्ट है. और जेवियर बर्नाल और ब्यू मॉरिस यहाँ पे इनको फटाफट से हरा के डिस्ट्रॉय कर दिया. तो देखते हैं कि क्या WWE डायरेक्शन लेती है इस फैक्शन की. लेकिन गाइस यहाँ पे एक काफी डोमिनेंट विक्ट्री इनको आज मिली. नेक्स्ट एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफायर था लोगन पॉल वर्सेस द मिज. और ये लोगन पॉल का फर्स्ट एवर टेलीवाइज मैच था जो कि वो लड़ रहे हैं इन द WWE. जो काफी बड़ी बात है कि अभी तक लोगन पॉल ने जितने मैचेस लड़े हैं वो सारे पेपर व्यू पे ही हुए हैं. लेकिन आज उन्होंने काफी कमाल की परफॉर्मेंस दी. अब तो ये बात हम जानते हैं भाई लोगन का कोई भी मैच हो रहा है तो हम उनसे एक अच्छी परफॉर्मेंस ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अब ये बात तो हमको पता है कि लोगन जब भी परफॉर्म करेंगे एक ढंग का ही मैच वो देने वाले हैं. और जबकि वो एक हील है और आज भी उन्होंने ब्रास नकल्स यूज करने की कोशिश करी, मिज ने उस चीज को तो काउंटर कर लिया, लेकिन एट द एंड वो विक्ट्री यहाँ पे नहीं ले पाए. एक रिवर्स स्कल क्रशिंग फिनाली यहाँ पे काइंड ऑफ लगाई लोगन पॉल ने एंड दैट्स हाउ ही गॉट द विक्ट्री. तो स्टैक लग रहा है एलिमिनेशन चेंबर कार्ड. एलए नाइट, ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ऑर्टन, लोगन पॉल, ये सब लोग आ गए हैं. केविन ओवेंस है उसका पार्ट. तो इंटरेस्टिंग होगा बहुत. हमें काफी कमाल के मोमेंट्स उस मैच के अंदर देखने को गाइस मिलने वाली हैं. इसके बाद ये एक और एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफायर नयोमी वर्सेस एल्बा फायर. और यहाँ पे तो काफी क्लियर ही था कि नयोमी इसको जीतने वाली है. उनको अभी इंट्रोड्यूस करा गया है स्मैकडाउन पे और उनको वापस एक गिमिक दिया जाएगा, कुछ नया दिया जाएगा. उनकी जो मेन स्टोरी आई थिंक वो आफ्टर रेसलमेनिया स्टार्ट होगी. लेकिन नयोमी ने यहाँ पे हरा दिया एल्बा फायर को एंड शी विल बी इन द एलिमिनेशन चेंबर. और इसके बाद अनाउंस करा गया जनरल मैनेजर निक ऑल्डिस की तरफ से कि ब्रॉन ब्रेकर को फाइनली उन्होंने साइन कर लिया है. तो हार्ड लक एडम पियर्सन मंडे नाइट रॉ, बट ब्रॉन ब्रेकर विल बी ऑन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन. जिसका मतलब ये है कि गुंथर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर कैसे सेटअप करा जाएगा अब वो देखना इंटरेस्टिंग है बिकॉज गुंथर ऑब्वियसली मंडे नाइट रॉ का पार्ट है. और फाइनली इस शो के मेन इवेंट की बात करें जहां पे लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या बोलेंगे रोमन रेंस, क्या बोलेंगे द रॉक. और रोमन जिस तरीके से अराइव हुआ है अरीना में वो काफी खुश लग रहे थे बिकॉज उनको पता है कि उनकी पावर अब बढ़ गई है भाई और भी ज्यादा WWE में.
तो बाहर आते हैं, यूटा को कहते हैं एक्नॉलेज मी सॉल्ट लेक सिटी, और उसके बाद सारे फैंस को डम बुलाते हैं कि हम तुम सबको जब ऐसे इकट्ठे कर देते हो और तुम शोर मचाते हो तो तुम काफी डम लगते हो। रोमन रेंस कहते हैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट नाइट रहने वाली है WWE फैंस के लिए, क्योंकि रॉक जो है ऑफिशियली ब्लड लाइन का मेंबर बनने वाले हैं। तो रॉक को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, एक दो ऑब्वियसली वो शॉट्स लेते हैं क्राउड के अगेंस्ट, उनको थोड़ा वो बू हील वाले मोड में लाने के लिए, एंड फाइनली द रॉक कम्स आउट, उनका म्यूजिक आता है और उनके गूज बम्स क्लियरली दिख रहे थे, और उनकी ये शर्ट जो कि आई थिंक एक काइंड ऑफ ब्लड लाइन के ही तरफ एक ट्रिब्यूट थी, आई डोंट नो एग्जैक्टली उस पर क्या बना हुआ था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे गोल्डन कलर की वेस्ट पहन रखी थी। और यहाँ पे आके द रॉक बोलते हैं कि भाई आज यूटा सॉल्ट लेक सिटी ने इंडोर अटेंडेंस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ना ही सिर्फ इस सिटी की हिस्ट्री में बल्कि पूरे स्टेट ऑफ यूटा की हिस्ट्री में। और वो कहते हैं रिकॉर्ड है द बिगेस्ट गैदरिंग ऑफ ट्रेलर पार्क ट्रैश। तो ऑब्वियसली उन्होंने यू टर्न ले लिया, यहाँ पे बेइज्जती करी लोगों की, और उसके बाद बोला ये एक नया रॉक है, हमेशा से मेरे अंदर घुसा हुआ था लेकिन आज ये बाहर निकल के आ रहा है। और उसके बाद वो धीरे धीरे काफी सारे यहाँ पे ऑब्वियसली शॉट्स लेते हैं, क्राउड को बू करवाने की कोशिश करते हैं, और वो बात करते हैं कि किस तरीके से द बिगेस्ट मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया हाथों से स्लिप हो गया, क्योंकि ये कोडी क्राई बेबीज जो हैं वो रोने लग गए थे इंटरनेट के ऊपर। और वो कहते हैं कि कोडी की स्टोरी में लॉजिक क्या है, ये सिर्फ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और कोई स्पोर्ट ऐसा होता तो ऐसे किसी को रीमैच नहीं दिया जाता अगर वो एक बार रोमन से हार जाए। और लास्ट ईयर रोमन रेंस डिफीटेड कोडी रोड्स, बट रॉ के बाद भूल गए शायद, क्योंकि रॉयल रंबल के बाद शायद उनका इंटरेस्ट WWE में आया कि कोडी भाई रॉयल रंबल भी तो जीता है। तो WWE और रॉक का जो प्रोमो था इंटरेस्टिंग तो बहुत था, लेकिन एट द एंड रॉक इस बात को कैसे भूल सकते हैं अपने प्रोमो में कि कोडी रोड्स वॉन द रॉयल रंबल, इस वजह से वो रोमन से रीमैच लड़ रहा है, ऐसे ही कोई उसको रीमैच आके दे नहीं रहा। तो यहाँ पे रॉक बोलते हैं कि भाई मैं पूरी अपनी प्रॉमिस करता हूँ कि जितनी मेरी पावर है WWE में उसको मैं यूज करूंगा टू मेक श्योर कि कोडी रोड्स एक लूजर की तरह ही रेसलमेनिया को छोड़कर जाएगा जैसे लास्ट ईयर वो गया था। और वो कहते हैं यहाँ पे कि जबकि कोडी रोड्स की स्टोरी अब फाइनली खत्म होने वाली है, द ब्लड लाइन की स्टोरी, द रॉक की स्टोरी, रोमन की स्टोरी अभी सिर्फ शुरू ही हो रही है। और इसके बाद वो अपना कैच फ्रेज करते हैं इफ यू स्मेल, पर रुक जाते हैं और कहते हैं अब क्राउड ने वो चांस खो दिया है रॉक के साथ गाना गाने का, और वो कहते हैं इफ यू स्मेल व्हाट द ब्लड लाइन इज कुकिंग, और काइंड ऑफ ऑफिशियल हो चुका है। उन्होंने अपना एक्नॉलेजमेंट का साइन भी दिया कि ही इज अ पार्ट ऑफ द ब्लड लाइन। तो द रॉक ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया ब्लड लाइन को, और रोमन रेंस के साथ अब वो आने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसा बड़ा खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट ऑफ द ब्लू आज नहीं हुआ कि मैं बोलूं ओ माय गॉड अब आगे क्या होगा। कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस इसका जवाब देंगे जब वो ग्रेसन वॉलर इफेक्ट पे होंगे एट एलिमिनेशन चेंबर, बट अभी भी कुछ पता नहीं लगा है कि क्या रॉक और रोमन भी उस पेपर व्यू पे होंगे। नेक्स्ट वीक की स्मैकडाउन विल बी टेप्ड, जो कि आई थिंक आज ही हो रही है, तो अगर उसमें कुछ बड़ा होता है तो हमें पता जरूर लगेगा। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं गाइस मुझे आज के शो के बारे में नीचे कमेंट्स में। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो मेक श्योर यू लाइक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।